सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। टीआरबी में भरे जाएंगे 4000 खाली पद, शिक्षक भर्ती। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, आरपीएससी रीट कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 1 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, 70,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्तियां। करीब 1,20,000 पदों पर हो सकती है भर्तियां। हमने 11,000 यानी 70,000 में से 11,000 पदों पर भर्तियां निकाल दी है। 12,000 पदों पर जल्द जारी होगी भर्तियां। राजस्थान पत्रिका स्पेशल न्यूज, नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 14,900 से लेकर 15,000 पदों पर, रीट भी होगी बम्पर पदों पर। आचार संहिता के फेर में उलझी खुशियां, 8 परीक्षाओं के परिणाम में देरी। प्रदेश के 25 लाख बेरोजगारों को 17,000 नई भर्तियों का इंतजार। नई भर्ती भी शुरू नहीं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण बेरोजगारों की खुशियों पर ग्रहण लग गया है। राज्य सरकार की ओर से इस साल 70,000 नई भर्तियों का ऐलान किया गया था, लेकिन घोषणा के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। ऐसे में सरकार नई भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित सूचना सहायक, एएनएम, जीएनएम, कनिष्ठ लेखाकार सहित 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी आचार संहिता के कारण घोषित नहीं हो पा रहे हैं। इन भर्तियों के परिणाम जारी होने से प्रदेश के करीब 17,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की भी कई भर्तियों के परिणाम जारी होने की देरी हो रही है। आयोग से मिलनी चाहिए छूट। एक्सपर्ट का मानना है कि जिन भर्तियों की परीक्षाएं पहले से ही हो चुकी है, उनके परिणाम की छूट निर्वाचन आयोग को देनी चाहिए। भर्तियों के परिणाम में देरी से कैलेंडर प्रभावित होता है। इसका खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। कई भर्तियों तो पिछली सरकार के समय से अटकी हुई है। चयनितों को करना होगा इंतजार। इधर इन भर्तियों की आस जून के महीने में आचार संहिता हटेगी, उसके बाद जारी होगी इनकी विज्ञप्तियां। कौन कौन सी भर्तियां? शिक्षक भर्ती, नई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड करीब 15,000 पदों पर। इसके अलावा प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को शिक्षा विभाग की इन भर्तियों का इंतजार है। वही बेरोजगारों की ओर से सबसे बड़ी भर्ती नई रीट का इंतजार है। लोकसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना। सीएचओ भर्ती, प्रदेश में अभी तक एक ही सीएचओ भर्ती हुई है। परीक्षाएं भी लोकसभा के नतीजों के बाद। कर्मचारी चयन बोर्ड की ज्यादातर परीक्षाएं अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद होनी है। इसमें महिला पर्यवेक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, फीटर, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, सीईटी, स्टेनोग्राफर, पशु सहित अन्य भर्तियां शामिल है। इन परीक्षाओं में 25 लाख से अधिक युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। नई रीट, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022, याचिकाकर्ता के लिए 1 पद खाली रखने का आदेश। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला, उच्च न्यायालय में लगी याचिका, एक ही प्रश्न के 2 उत्तर होने के बावजूद माना गया। एक ही ऑप्शन अभ्यर्थियों ने बोर्ड को प्रूफ के साथ दी थी आपत्ति, इसके बावजूद नहीं लिया गया। आपत्तियों पर एक्शन। मुख्य याचिकाकर्ता गोपाल सिंह व अन्य ने दायर की उच्च न्यायालय में याचिका। सेकंड ग्रेड भर्ती मामला, एपी लाइब्रेरियन पीटीआई भर्ती 2023, बुलाए 4,083, आए 2,856 अभ्यर्थी। जेनोलॉजी सहित 13 में से 11 पेपर ऐसे जिनमें 70% से ज्यादा परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। आरपीएससी की भर्ती। 10वीं की परीक्षा खत्म में विशेष उड़न दस्ते ने किया 51 नोडल केंद्रों का निरीक्षण। परिणाम मई में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम।
पीटीटी में अब तक 2,30,000 आ चुके हैं आवेदन। अंतिम तिथि अब 15 अप्रैल। गहरी नींद में मत्स्य विश्वविद्यालय, अब नए नियमों से बंदी आस। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का मामला 2019 में लिए थे आवेदन, 400 विद्यार्थी थे पात्र। राजस्थान पत्रिका न्यूज अलवर। केवी के आवेदन आज से प्रवेश का शेड्यूल जारी किया। महज 32 सीटों पर होगा पहली कक्षा व बालिका वाटिका में प्रवेश। सेंटरों के बाद शिक्षकों की भी कमी, यूजी सेकेंड व थर्ड की परीक्षा आगे बढ़ेगी। अजमेर एमडीएस विश्वविद्यालय पीटीटी। नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला, बदल गए नियम। शिक्षित युवाओं की बेरोजगार होने की संभावना अधिक है। अब सीयूटी 2024 यूजी एग्जाम पहले से आसान होगा। पहली पारी में 30.30 और दूसरी पारी में 30.24% रही उपस्थिति। आरपीएससी की सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती 2023 मामला कल हुई थी 31 मार्च को। आज से बदलेगा आंगनबाड़ी, अस्पताल और स्कूलों का समय। लाइसेंस ऑनलाइन मिलेंगे। अलवर। संयुक्त निदेशकों ने नहीं भेजी पात्रता सूची, 31 मार्च तक नहीं हुई। 12,000 व वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति स्वीकार। व्याख्याता के 12,000 पदों पर 31 मार्च तक करनी थी पदोन्नति। नियम ऐसा कि तय समय में 4,000 की प्रक्रिया ही पूरी हो पाएगी। डीपीसी में देरी होने से ये 3 बड़े नुकसान। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड के पद खाली रहेंगे। शिक्षा विभाग जल्द करे सभी संवर्गों की पदोन्नति। शिक्षक संघ रेष्टा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह सलावत ने बताया कि सरकार को डीपीसी के बाद खाली हुए कर्मोन्नत हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय के करीब 25,000 पदों को शामिल करते हुए अवकाश के दिनों में कार्यालय खुलवाकर पदोन्नति करनी चाहिए, ताकि स्कूलों में नामांकन व गुणवत्ता भी बढ़े। सेकंड ग्रेड की डीपीसी के बाद 25,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी। इससे नए रेट का रास्ता खुल जाएगा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कल होगी संपन्न। आज सोशियोलॉजी का पर्चा, परिणाम मई में। नवज्योति न्यूज। नए शैक्षणिक सत्र के साथ आज से स्कूलों का समय भी बदलेगा। सुबह 7:30 से 1 बजे तक होगा संचालन। सीयूटी यूजी आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल तक बढ़ी। नवज्योति न्यूज। जेडब्ल्यू मैन अप्रैल अटेम्प्ट 15 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। परीक्षा में लागू नहीं होगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ नियम। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिर आई गई परीक्षाओं की तारीख। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। नई शिक्षा नीति, नेट उत्तीर्ण को नहीं देना होगा पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट। प्रवेश कार्यक्रम जारी। बीटसेट अब 19 मई से आवेदन 11 अप्रैल तक। झुंझुनू। बाल वाटिका आज से ऑफलाइन प्रवेश। राजस्थान पत्रिका। कोटा। सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में नया सत्र शुरू हुआ। संचालकों ने अभिभावकों को थमाई दुकानों के नाम की पर्ची। शिक्षा विभाग के सभी संवर्गों में पदोन्नति व डीपीसी की उठी मांग। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड। युवाओं को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार हो खत्म। विचार लोकतंत्र की मजबूती के लिए खुलकर बोले। राजस्थान पत्रिका। भवानी मंडी। 3 साल बाद जगी आस, फिरा पानी। व्याख्याता बनने में आड़े आ गई, उदासीनता अटकी डीपीसी। राजस्थान पत्रिका न्यूज। करीब 10,000 व्याख्याता बनने की थी उम्मीद, अब हुई धूमिल। बाड़मेर। नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। संयुक्त निदेशकों ने 31 मार्च तक नहीं भेजी पात्रता सूची। नतीजा 15,000 वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति अटकी।